Welcome back to our YouTube channel, Learns with Dr. Zahur. Dear students, today our topic of discussion is need and importance of inclusive education. पहली वीडियो में हमने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी एजुकेशन है जिसमें हम एबल और डिसेबल दोनों को इंक्लूड करके पढ़ाते हैं और डिसेबिलिटी के अलावा जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ऑफ द सोसाइटी है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं ताकि हमारा जो राइट ऑफ एजुकेशन है और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन टू ऑल है, ये हमारा प्रिंसिपल अचीव हो सके। तो इस तरह की स्ट्रेटजी जिसमें हम सबको इंक्लूड करके पढ़ाते हैं, तो वो सिस्टम ऑफ एजुकेशन, स्ट्रेटजी ऑफ एजुकेशन इंक्लूसिव कहलाती है। आज हम इसकी नीड और इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि हमें हमारी कंट्री के अंदर, हमारी नेशन के अंदर इस तरह की एजुकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है और अगर हम इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, इसके हमें बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके यूजेस क्या होंगे, इसके फायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले हम नीड की बात करते हैं। तो नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में सबसे पहला पॉइंट है हमारा फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। देखिए, अगर हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं और एजुकेशन टू ऑल की बात करते हैं, तो जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या जो आर्टिकल्स बनाए गए हैं जिसमें 21A है, वो इसी चीज पर फोकस करता है कि एजुकेशन यूनिवर्सलाइज होनी चाहिए। कंट्री के हर चिल्ड्रन को जो बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर है, उसको एजुकेशन इक्वली मिलनी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अब 6 to 14 ईयर्स मीन्स द क्लास 1st to 8th जब हम एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं फ्री एंड कंपलसरी, इसके लिए अगर हम डिसेबल को इससे एक्सक्लूड कर देंगे या जो मार्जिनलाइज ग्रुप ऑफ द सोसाइटी है इसे एक्सक्लूड कर देंगे, तो एजुकेशन पूरी तरह से यूनिवर्सलाइज नहीं हो पाएगी, हर एक को एजुकेशन नहीं मिलेगी। तो जब हम इंक्लूड करके पढ़ाएंगे एबल को, डिसेबल को और वो बच्चे जो मार्जिनलाइज ग्रुप ऑफ द सोसाइटी से बिलोंगिंगनेस रखते हैं या बाकी डिस्क्रिमिनेशन के सफर हैं, तो वो जब इंक्लूड हो जाएंगे तो एजुकेशन अल्टीमेटली यूनिवर्सलाइज हो जाएगी। तो पहली नीड यही है कि एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज बनाने के लिए हमें इंक्लूसिव एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। सेकंड है फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ होल नेशन। अब पूरे कंट्री की डेवलपमेंट के लिए यह जरूरी है कि उसके जितने भी सिटीजन हैं, उनका जितना भी ह्यूमन रिसोर्स है, वो पूरी तरह से लिटरेट हो, पूरी तरह से एजुकेट हो। तो अगर हम किसी एक क्लास को या किसी एक जेंडर को या किसी एक सोसाइटी को, उस कम्युनिटी को हम एजुकेशन से एक्सक्लूड रखते हैं, तो पूरी तरह से कंट्री की डेवलपमेंट, अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाएगी। अब इंक्लूसिव एजुकेशन इस प्रिंसिपल की बात करती है कि हमें सबको इंक्लूड करना है, सबको एजुकेट करना है, एबल डिसेबल को। तो जब हम सबको एजुकेट करेंगे तो पूरी कंट्री की ह्यूमन रिसोर्स जो है उसकी कैपिटलाइजेशन जो है वो इंक्रीज होगी और कंट्री की अपलिफ्टमेंट होगी। इस तरह से थर्ड पॉइंट है सेफ फ्रॉम पॉवर्टी एंड मार्जिनलाइजेशन। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन में ये जो एक्सक्लूजन हो रहा है एजुकेशन में, इस एक्सक्लूजन में जहां बाकी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, वहीं पॉवर्टी और मार्जिनलाइज दो ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से एजुकेशन से एक्सक्लूजन हो रहा है। पॉवर्टी की वजह से लोग अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज पाते हैं, इलिटरेट रहते हैं खुद और बच्चे भी इलिटरेट रहते हैं और इलिटरेसी के कारण जो है वो अपने बच्चों की एजुकेशन की सिग्निफिकेंस को नहीं समझ सकते हैं। दूसरा, यहाँ वो लोग जो मार्जिनलाइज ग्रुप ऑफ द सोसाइटी से बिलोंगिंगनेस रखते हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट के बच्चे, शेड्यूल ट्राइब के या अदर बैकवर्ड क्लासेस के, तो ये दो काजेज ऐसे हैं, दो ऐसे फैक्टर हैं जिससे एजुकेशन से एक्सक्लूजन होता है। तो अगर हम अपनी सोसाइटी के अंदर इस मार्जिनलाइजेशन को और पॉवर्टी को खत्म करने चाहते हैं, तो एक्सक्लूजन से बचना चाहते हैं, तो हमें इंक्लूसिव एजुकेशन की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना होगा। एंड द फोर्थ वन इज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। अब इंक्लूसिव एजुकेशन हमें इसलिए भी चाहिए कि एजुकेशन की क्वालिटी जो है वो मेंटेन रह सके। अब जब हम प्रोफेशनली ट्रेन टीचर लगाएंगे एबल और डिसेबल बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो मेंटेन रहेगी और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन की ही रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू अकम्प्लिश द राइट ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। अब इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो इस चीज की बात करती है कि हमारा जो राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल है,
एज पर द आर्टिकल 21A और राइट टू एजुकेशन 2009, इसमें एजुकेशन फॉर ऑल की बात हुई है। और उसके अलावा जो सर्व शिक्षा अभियान है वो भी इसी चीज के बारे में बात करता है कि एजुकेशन फॉर ऑल होना चाहिए। तो अब इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एजुकेशन फॉर ऑल, इंक्लूसिव एजुकेशन ही हमारे पास ऐसा मीन है, ऐसा सोर्स है जिसके जरिए हम हर एक को, चाहे वो एबल है, डिसेबल है, या मार्जिनलाइज ग्रुप ऑफ द सोसाइटी से बिलोंगिंगनेस रखता है, या बैकवर्ड फार फ्लंग एरियाज में रहता है, हिली एरियाज में रहता है और वहां एजुकेशन अगर नहीं पहुंच सकती है, उसका एक्सेस नहीं है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि एजुकेशन का एक्सेस हर जगह होना चाहिए। तो जब यह इजिली अवेलेबल होगी तो हमारा जो इनशराइंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है वो इजिली अचीव हो पाएगा विद द हेल्प ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सो दिस इज द नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। एंड sixth and the last one in need of inclusive education is social harmony। और इंक्लूसिव एजुकेशन में जब हम एबल और डिसेबल को एक ही क्लासरूम में पढ़ाएंगे तो बच्चों के दरमियान जो है एक सोशल हार्मनी मेंटेन रहेगी, सोशल यूनिटी मेंटेन रहेगी, सोशल इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी। इस वजह से, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन की मदद से एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा जो अपने आप में हैप्पी इन्वायरमेंट होगा, सपोर्टिव इन्वायरमेंट होगा। हम एबल बच्चों को वो टेक्निक्स बताएंगे, वो उनके अंदर वैल्यूज इनकलकेट करेंगे कि वो डिसेबल को जो है वो सपोर्ट करें। और जब इन बच्चों के अंदर, एबल बच्चों के अंदर सपोर्टिव एटीट्यूड आएगा तो इस तरह से डिसेबल के लिए इन्वायरमेंट हमारा जो है वो सपोर्टिव हो जाएगा और हैप्पी इन्वायरमेंट हो जाएगा। अब ये थी नीड। आगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं। ते इन उचेरी कोठियां ना थम्मे थोड़ेंगा गरीब, इन उचेरी कोठियां ना थम्मे थोड़ेंगा गरीब, बेबसांगी बेबसीगा थम लगेगा सोच ले। बेबसांगी बेबसीगा थम लगेगा सोच ले, दुख ते कजिया किस्मत आगा दम लगेगा सोच ले, और कितना जिंदगी में गम लगेगा सोच ले।